साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मदान्नन जी का एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यह जो उपाय है भक्तजनों माता मदान्नन जी का, ये आपके शरीर के ऊपर लगा हर बुरा बंधन खोलेगा। जो भी आपके शरीर के ऊपर कोई बुरा बंधन, कोई बुरी शक्ति लगी हुई है, या किसी ने कर कराकर आपके शरीर को बांध दिया है, या फिर आपके घर को बांध दिया है, तो उसका भी निवारण करेगा माता मदान्नन जी का ये जो उपाय भक्तजनों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि माता मदान्नन जी की मैंने भक्तजनों पहले चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो डाली हुई है। माता मदान्नन जी की साधनाएं और इनके उपायों के बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ माता मदान्नन जी का ये जो शक्तिशाली उपाय है, तो पूर्ण रूप से माता मदान्नन जी आपकी रक्षा करेगी। क्योंकि माता मदान्नन जी एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है भक्तजनों, जिसको माता मदान वाली, माता कलर वाली, माता चौगान वाली बहुत से नामों से भक्तजन याद करते हैं। जैसे कहते हैं कि माता मदान की रानी, पूरे ब्रह्मांड की ये माता है भक्तजनों, और हर बुरी शक्ति का माता मदान्नन निवारण करती है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक इसको माने बिना पूर्ण रूप से संपूर्ण कोई साधक नहीं बन सकता, कोई तांत्रिक नहीं बन सकता। क्योंकि जो भी हम भोग प्रसाद लूफा जो भी देते हैं, किसी का भी निवारण करते हैं, किसी बुरी बाधा का निवारण करते हैं, तो उसको दिया जाता है मदान में, चौगान में, कलर में, और उसकी जो रानी है माता मैदान की रानी, माता मदान्नन। तो भक्तजनों आज जो मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, तो आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी माता मदान्नन जी चारों दिशाओं में। कैसी भी कोई शक्ति, कैसी भी कोई बुरी शक्ति अगर आपके ऊपर लगी हुई है, तो माता मदान्नन जी आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपके शरीर के ऊपर बंधन भक्तजनों कहीं से भी लग सकता है। अगर आप किसी चौराहे से निकल जाएं, वहाँ पर कोई टोना टोटका पड़ा हो, अगर आप उसके ऊपर से कई बार गुजर जाते हैं, तब भी आपके ऊपर कोई बुरी बाधा लग जाती है, या फिर कोई तांत्रिक या कोई साधक आपके शरीर को बांध देता है। कई बार कोई भूत प्रेत की विद्या आपके ऊपर लग जाती है, भूत प्रेत की माया, तब भी भक्तजनों आपका शरीर बंध जाता है, आपका घर बंध जाता है, और आपका कारोबार बन जाता है। तो यह जो उपाय भक्तजनों में आपको अक्सर बताता रहता हूँ, उन भक्तजनों के लिए भी भक्तजनों में बताता हूँ आपको ये कि जो भक्तजन किसी जंतर मंत्र तंत्र की विद्या का जाप नहीं कर सकते। इस संसार में कुछ तो ऐसे भक्त भी हैं भक्तजनों जिनके घरों में मंदिर भी नहीं है, ना ही वो कोई दिया बाती करते हैं। तो वह भक्तजन भी अगर इस विधि का उपाय करेंगे, इसी विधि के अनुसार माता मदान्नन जी का ये उपाय करेंगे, तो उनका भी निवारण करेगी माता मदान्नन जी की ये जो शक्ति है। अगर भक्तजनों आपके ऊपर भी कोई बुरा बंधन लगा हुआ है, आपके घर के ऊपर कोई बुरा बंधन लगा हुआ है, आपके शरीर में कोई पकड़न है, कोई भूत प्रेत की माया की, तो आप इस उपाय को भक्तजनों जरूर करें, तो आपका निवारण होगा। एक बार करने मात्र से ही आपकी पूर्ण रूप से माता मदान्नन जी आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से रक्षा करेगी। तो भक्तजनों इस उपाय को करने के लिए जो सामग्री है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपने एक लेनी है 7 प्रकार की मिठाई। 7 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस भक्तजनों आपने लेना है, वजन उसका कितना भी हो। और एक भक्तजनों आपने लेना है नारियल, पानी वाला नारियल, जो अक्सर हम मंदिरों में भेंटा के रूप में नारियल चढ़ाते हैं, वही भक्तजनों आपने नारियल लेना है, और उसमें पानी भक्तजनों होना चाहिए। और 2 भक्तजनों आपने लेनी है मौली, खमनी, 2 मौली का भक्तजनों आपने जोड़ा लेना है। और ये जो सारी सामग्री है, इसको लेकर आपने अपने घर में आना है। और उसके बाद भक्तजनों यह जो उपाय है, आप मंगलवार या शनिवार, मंगलवार कोई भी हो भक्तजनों, चाहे वो चानन पक्ष का हो, चाहे वो अंधेर पक्ष का हो, किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय, ये विधि आप कर सकते हैं। और ये जो विधि है, इसका जो आपने प्रयोग करना है भक्तजनों, या तो आप सुबह सुबह ही कर सकते हैं, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह सुबह भी कर सकते हैं, या फिर आप
रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, किसी समय भी सूर्य अस्त होने के बाद भक्तजनों आप रात्रि के 11 बजे तक भी आप इस उपाय को भक्तजनों कर सकते हैं। आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है भक्तजनों, इसको आपने एक लिफाफे में डाल लेना है और ये जो नारियल है इसके ऊपर जो जोड़ा मौली का है उसको आपने भक्तजनों बांध लेना है और उसको भी आपने इसी मिठाई के साथ 7 प्रकार की मिठाई के साथ ही भक्तजनों इस नारियल को भी आपने रख देना है। और फिर आपने थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध और कच्चे दूध को आपने शुद्ध जल में आपने पानी में भक्तजनों मिला लेना है और यह बन गई भक्तजनों कच्ची लस्सी। जो पानी की मात्रा हो वह ज़्यादा होनी चाहिए और ये जो दूध है भक्तजनों 5 या 10 ग्राम दूध ही आपने पानी में डालना है। इसको आप किसी कमंडल में, किसी डोलू में, किसी गड़बे में आपने इस जल को भक्तजनों डाल लेना है और इसमें आपने ये जो कच्ची लस्सी है भक्तजनों इसमें आपने थोड़ा सा मीठा, इसमें शक्कर या गुड़ की 1 चुटकी आपने डाल लेनी है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है 7 प्रकार की मिठाई, नारियल और ये जो कच्ची लस्सी है इसको आप अपने पूरे घर में से वारें, एक उतारा करें, पूरे घर में से घुमाएं और जितने आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से वारें, उनके सर के ऊपर से इसको 7 बार वारें। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है भक्तजनों आपने इस उतारे को। और जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत की छाया हो भक्तजन तो उसके ऊपर से भी आपने इसको वारना है। जो भी उसके शरीर के ऊपर कोई जकड़न है, कोई पकड़न है तो उसके ऊपर से भी भक्तजनों आपने इसको वारना है। और उसके बाद भक्तजन ये जो सारा उतारा है आपने माता मदानन जी के थान के ऊपर लेकर जाना है। माता मदानन जी के मंदिर में भक्तजनों आपने ये सारी सामग्री लेकर जानी है और ये जो सारी सामग्री है माता मदानन के मंदिर में अर्पण करने के बाद भक्तजनों ये जो कच्ची लस्सी है माता रानी के थान के ऊपर आपने उस कच्ची लस्सी को भी अर्पण कर देना है। अगर आपके पास माता मदानन जी के थान ना हो, माता मदानन जी के मंदिर ना हो तो किसी खुले कलर मैदान में भी आप इसको रख कर आ सकते हैं भक्तजनों। ये जो सामग्री है कोई खुला कलर मैदान हो बार वहाँ पर आपने इस सामग्री को रख देना है और ये जो कच्ची लस्सी है भक्तजनों उसके इर्द गिर्द इसको आपने भक्तजनों वहीं पर आपने डाल देना है। या फिर किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको भक्तजनों रख सकते हैं ये जो सामग्री है। या फिर भक्तजनों किसी जंडी के पेड़ के नीचे भी भक्तजनों आप इसको रख सकते हैं। इन जगहों के ऊपर रखने के बाद भक्तजनों माता मदानन जी का ये जो भोग प्रसाद ये जो सामग्री है रखने के बाद आपके सभी दुखों का भक्तजनों निवारण होगा। आपके शरीर और आपके घर में जो भी बंधन होगा तो उसका भक्तजनों निवारण होगा। और ये जो सारी सामग्री है आपने इन स्थानों के ऊपर रखने के बाद भक्तजनों आपने फिर से अपने घर में आना है। अपने घर में आने के बाद भक्तजनों आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी फिर से बनानी है अलग से और पूरे घर में अंदर से बाहर को आपने इस कच्ची लस्सी का भक्तजनों छींटा दे देना है। इससे माता मदानन जी का जो पहरा है आपके घर के ऊपर लग जाएगा। माता मदान की रानी, माता चौगान की रानी, माता कलरकोट की रानी आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से, हर बुरे बंधन से आपकी रक्षा करेगी। अगर भक्तजनों आप इसी विधि के अनुसार माता मदानन जी का ये उपाय करेंगे। इसके लिए भक्तजनों ना ही आपने कोई देखो मंत्र जाप करना है और ना ही भक्तजनों आपने कोई हवन करना है। बिल्कुल सरल सी भक्तजनों ये विधि है। आप इस विधि का ये उपाय करें तो आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। और इसी तरह से भक्तजनों मैंने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है टोना टोटका। इसी चैनल की विधि के अनुसार भक्तजनों में उस चैनल के ऊपर भी आपको नए नए उपाय और नए नए टोटके आपको बताता रहता हूं जगत के कल्याण के लिए। तो भक्तजनों आप उस चैनल को भी फॉलो करें इसी तरह से भक्तजनों जैसे आप इस चैनल को देख रहे हैं भक्तजनों। और जो उसका बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाएं भक्तजनों ताकि उसमें जो भी मैं वीडियो डालता हूं भक्तजनों तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।